जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। हेलो एवरीवन, आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं और जामिया वर्ल्ड इस वक्त पहुंच चुका है बिहार के चंपारण रामपुरवा गांव में और गौन्हा प्रखंड में। तो आप रामपुरवा गांव को मैं आपको बताऊंगा, यहीं का वो बुल यानी सांड का जो फोटो है, स्तंभ है, आपको राष्ट्रपति भवन, जो इंडिया का राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी रोचक चीज़ आपको मैं दिखा दूंगा कि महात्मा बुद्ध का जो शुरुआती ज्ञान बचपन से शुरू हुआ था, तो वो रामपुरवा गांव में आए थे। और उसके बाद ने अशोक ने भी जिस तरह से यहाँ पर पिलर गड़वाए थे, उसके बाद से अंग्रेजों ने जिस तरह से लालच के वजह से इस पिलर को तोड़ दिया था और उसके अंदर सोना खोजने की कोशिश कर रहे थे। तो शुरुआती ज्ञान महात्मा बुद्ध को जो कपिल वस्तु में पैदा हुआ है, उसके बाद इंडिया में आए और रामपुरवा गांव में आए। तो ओवरऑल क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या नाम है? ये जो है माझी जी हैं, जो कि 30 वर्षों से यहाँ पर चीज़ों को केयर टेकरिंग करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर माझी है। पीके शरण सुपरिटेंडेंट साहब आए 90 में जी, 10 तारीख दूसरा महीना सन 90 में हमको यहीं 10 रुपया रोज या 300 के महीने से पास हुआ है। आज 31वां बरस चल रहा है। तो इसी विभाग में लगे हुए हैं उसी दिन से, और 6000 रुपया मिलता था, अब बेसी मिल रहा है। अच्छा ठीक है। ये कहानी बताया जा रहा है कि इसी रामपुरवा गांव का जो राष्ट्रपति भवन में है, और रामपुरवा गांव का नाम खुद बुद्ध ने ही दिया था। हाँ, और यही भगवान बुद्ध वस्त्र त्याग किए, लाल वस्त्र धारण किए, माथा ही छिलवाए। ये शुरुआत का जगह है। फर्स्ट तपस्या से यहीं से महापुरुष हो गए, भगवान हो गए। और जहाँ जहाँ ठहरे हुए हैं, निशानी है जहाँ अशोक पिलर है वहाँ भगवान बुद्ध का, जहाँ भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं राजा अशोक, वहाँ अशोक स्तंभ खड़ा करते चले गए बोध गया तक। जी जी। अच्छा देखिए, अशोक स्तंभ का जो बात हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिहार राज्य या जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको थोड़ा ध्यान दे कि किस तरह से ये जो पिलर है, देश का सिरमौर है, देश के धरोहर है, यहाँ पर बड़ी ही जर्जर हालत में नीचे ढही हुई है। और अंग्रेज जिस तरह से इसको मैं चाहूँगा, दिखाऊंगा, कैमरामैन आप थोड़ा और नज़दीक आए, जिस तरह से अंग्रेजों ने इसमें को तोड़ दिया था। तो ये देखिए किस तरह से तोड़कर यहाँ पर अंग्रेज, यहाँ पर ये देखिए अंग्रेजों ने इसको तोड़कर सोना खोजने की कोशिश की। तो ये है देश की सिरमौर, देश की धरोहर। चाहिए राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको बचाया जाए और इसको फिर से पुनः जिस तरह से तमाम जो अशोक स्तंभ है उसको फिर से धरोहर को गढ़ा जाए, यानी उसको पिलर को। तो इसी बीच मैं और जानना चाहूँगा, तो जैसे कि क्या मतलब कि आप यहाँ पर हैं, तमाम बड़े बड़े लोग आते हैं, किस तरह के लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ आता है थाईलैंड, जापान, चीन, अमेरिका, वियतनाम, बर्मा, इंग्लैंड, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पूरे देश को जो है लोग यहाँ, जितना हिंदू कंट्री धर्म है, वो आता है बौद्ध धर्म वाले। यही अपना वस्त्र त्याग करता है, लाल वस्त्र धारण करता है, माथा छिलवाता है। शुरुआत भगवान बुद्ध यहाँ से तपस्या स्टार्ट किए, तो वो लोग भी यहीं से स्टार्ट अपना बाल उल छिलवाता है, अपना देश में जाके भगवान बुद्ध के भक्त हो जाता है। जी, कहानी यही है। अच्छा, इससे और रिलेटेड चीजें बताइए कि जिस तरह से आप बता रहे थे कि बुद्ध के उनके दोस्त उनको ढूंढने आए थे, उनके दोस्त का क्या माजरा है? हाँ, उनको दोस्त यहीं से मुलाकात हुआ, भेटाए इसी जंगल में। कहे कि माता पिता ने पानी त्याग दिए हैं, चल चलिए। कहे कि जिस दिन राज में थे उनके बेटे थे, राज से निकल गए, न मैं कुछ का न कोई मेरा है। उसी दिन से उनको माता पिता ने पानी त्याग के दुनिया से चल बसे, है ना। तो भगवान बुद्ध बहुत दिन तक ले रहे, अपना मित्र को यहीं से लौटा दिए। और जहाँ जहाँ अकेला भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं, राजा अशोक कलिंग युद्ध में वहाँ धार्मिक जगह जहाँ भगवान बुद्ध ठहरे, यहाँ दोनों मित्र थे, तो 2 ठो लाकर खड़ा किए और यहीं से अपना मित्र को लौटा दिए। भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ रात को ठहरे हुए हैं, वहाँ बोध गया तकले राजा अशोक खड़ा करते चले गए। अच्छा बताइए, सबसे तो देखिए ये सबसे पहला पिलर जी यही गाड़ा गया था। जी, शुरुआत यहीं से हुआ है। ये रामपुरवा से अशोक स्तंभ खड़ा होना स्टार्ट की राजा अशोक स्टार्ट किए। भगवान बुद्ध यहाँ से तपस्या स्टार्ट किए, तो राजा अशोक यहीं से अपना अशोक स्तंभ नाम से खड़ा करना कि मेरा नाम अशोक है, और पत्थर के नाम अशोक रखा पिलर के।
और यहीं से दोनों मित्र थे तो 2 ठो खड़ा किए थे और यहीं से अपना मित्र को लौटा दिए। और जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध अकेला अकेला ठहरे हुए हैं हजूर, वहाँ वहाँ एक एक लगा चला यानी गया। कि शुरुआती ज्ञान यहीं से शुरू हुआ गौतम बुद्ध का। जी जी और जैसे कि शुरुआती जिस तरह से कहीं ना कहीं अशोका ने युद्ध किया कलिंगा से, तो वहां पर बहुत ही एक तरह के रक्त बहा। उसके बाद उसके पश्चात में अशोका ने एक तरह से बौद्ध धर्म अपनाया। उसके बाद बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए जहाँ जहाँ जैसे बता रहे हैं जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध ठहरे हैं वहाँ पर अशोक स्तंभ। तो ओवरऑल जैसे ये भी कहानी है कि ये चीजें बताइए कितना एरिया में क्या मतलब कि सरकार कुछ ध्यान दे रही कि नहीं इस जगह को? सरकार ध्यान दे रहा है। 100 मीटर 150 मीटर जो है जमीन जो है अब ऐसी होने जा रहा है घेरावा ना, घेरावा। इसमें कोई फसल उसल नहीं लगेगा। और 200 मीटर की 100 मीटर है, ऐसे ही मैंने सुने हैं। अभी तो साहब कह रहे थे कि लगभग 200 मीटर तक ले जो है इसमें खेती बाड़ी नहीं होगा और ये सरकार जो है कैप्चर करेगा। तो बहुत खुशहाली की बात है कि यहाँ जो है अब तक विदेशी के लिए रूम बनने जा रहा है ठहरने के लिए। तो ये बहुत रोड भी बन गया, पुल भी बन गया और सरकार इस पर ध्यान दे रहा है। तो ये बताइए रामपुरवा का जो बुल गया है, साड़ गया है राष्ट्रपति भवन में, क्या आपने जाकर भी देखा भी है? जी हाँ। क्या आप इसके पीछे कहानी क्यों वहाँ पर गया है? वहाँ 2 नेता थे, कलकत्ता के एक दिल्ली के। तो सिर वाला कलकत्ता लेकर चले गए और साड़ वाला जो है दिल्ली वाला साहब लेकर चले गए। तो एक कलकत्ता का म्यूजियम में है बाघ वाला, और बुल वाला साड़ वाला जो है राष्ट्रपति भवन के मेन गेट पर है। ऐसी मतलब एक तरह का शोभामान यानी जी जी एक धरोहर है। जी जी गए थे दिल्ली हम। प्रधानमंत्री साहब ले गए थे, बोला चंद्रशेखर, लेकिन कल्याण हमको नहीं। देखिए ओवरऑल जिस तरह से ये बता रहे हैं कि चंद्रशेखर जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ ये गए थे। देखिए एक देश में कहीं ना कहीं एक चीजें चल रही है, निगोशिएशन डिस्कशन कि सरकारी नौकरी ये 30 वर्षों से यहाँ आपको पर टेकिंग मतलब केयर टेकिंग कर रहे हैं, लेकिन इनका सरकारी जॉब नहीं हो पा रहा है। ये भी चाहते हैं कि हमारा परमानेंट कर दे। सरकार को ध्यान देना चाहिए, स्पेशली बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 30 वर्षों से शख्स इस जगह को अपने मतलब देख रेख में रख रहा है, उसका सरकारी जॉब नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं इनकी नौकरी खतरे में। तो ओवर और आगे चलते हैं, देखते हैं क्यों महात्मा बुद्ध का। तो चले आए हैं महात्मा बुद्ध के जो मूर्ति है, स्टैचू है। तो मैं कैमरा में से कहूँगा ये दिखाइए। तो यहीं पर उनके दोस्त जो कि ये महात्मा बुद्ध की ये जो स्टैचू है। और मैं जानना चाहूँगा किरण टेकर साहब जो हैं, आप बताइए यहाँ पर महात्मा बुद्ध के दोस्त रहते थे ना? जी जी, यहाँ महात्मा बुद्ध के दोस्त रहते थे। और वहाँ जो है पुरवारी जो है अशोक पिलर है, वहाँ भगवान बुद्ध रहते थे। क्या मतलब दोस्ती में क्या था? मतलब दोस्ती में वो बचपन के दोस्ती था। और इनको बिना उनको चैन नहीं पड़ता था, उनको बिना उनका चैन नहीं पड़ता था। तो अपना मित्र के ढूंढते ढूंढते आए, इसी जंगल में मुलाकात हुआ। कहे कि माता पिता ने पानी त्याग दिए हैं, चल चलिए। सब जंगल था है? जी इसी जंगल में कहे कि जिस दिन राज में थे उनको बेटे थे, राज से निकल गए, न मैं कुछ न कोई मेरा है, यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे मित्र, चले जाइए। कहे कि आप नहीं जाइएगा तो आपका साथ में रहेंगे, मरेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ। कहे कि एक जगह नहीं रहने देंगे, आपके लिए अलग स्तूप बनवा देते हैं। तो उनका मित्र के आश्रम ही है और भगवान बुद्ध के आश्रम पुरवारी जो है भगवान बुद्ध का है। यही कहानी जानते हैं हाजिर हम। तो ये कब स्टैचू लगा है? ये तो 2 साल हुआ। 2 साल हुआ ये मूर्ति रखे हुए वहाँ था। कोई बड़े हस्ती लोग आए थे क्या इसको लगाने के लिए? जी जी आए थे, वियतनाम वाले जी, वियतनाम वाले मूर्ति रखे गए थे वहाँ। फिर वियतनाम वाले आए तो मूर्ति वहाँ से उठवा कर, सीढ़ी नहीं बना था, लावारिस हालत में था, तो यहाँ रखवा दिया गया कि यह कोई नुकसान नहीं पहुँचाए, इसीलिए यहाँ रखवा दिया है। अभी तक यहीं है मूर्ति, यही है। तो देखिए अजीब मतलब कि ज़बरदस्त दोस्ती था गौतम बुद्ध में, उनके दोस्त थे जी। उनके में दोस्ती था। और ज़बरदस्त कहानी है कि जिस तरह से वो लगातार जो मतलब कि अपनी तपस्या करते थे तो उनका भंग होता था, तो वो अपने घर को छोड़कर
जो रामपुरवा जो है बिहार के चंपारण गबनहा प्रखंड का में ये जगह है, और वहाँ पर आकर अपने तपस्या शुरू किए और शुरुआती तपस्या यहाँ थोड़ा सा ज्ञान मिला। उसके बाद से फिर से महात्मा बुद्ध चले गए गया की तरफ, और गया से फिर से अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान को लोगों को बताया। तो ये चीज़ें बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ें निकल कर आ रही है। तो मैं आपको, जैसे कि मैंने वहाँ पर वीडियो में कुछ दिखाया था, सरकार को चाहिए कि जो कि विश्व धरोहर है, जो स्पेशली बिहार का धरोहर है, उसको देख रेख करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगी कि अगर यहाँ पर जिस तरह से पिलर वहाँ पर गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, और उसको फिर से उसको ज़मीन में गाड़ कर बड़ा लंबा कर दिया जाए, तो यकीनन और भी टूरिस्ट, स्पेशली जो बौद्धिस्ट कंट्री है, वो लोग ज़रूर आएंगे इसे देखने के लिए, और एक तरह से टूरिज्म का बहुत बड़ा हब हो सकता है। जिस तरह से तमाम ये आसपास में इसी ज़िला में और लौरिया है, अशोक स्तंभ है और केसरिया है, तमाम जगह है जो कि एक तरह का टूरिस्ट पैलेस है। लेकिन सरकार की उदासीनता है कि अभी तक भी इस तरह की जगहों पर ध्यान नहीं दे रही है। बड़ी अफसोस की बात है कि आसपास में इस जगह का ध्यान नहीं है, सरकार का ध्यान नहीं है, रख रखाव में भी बड़ी ही लापरवाही है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलते हैं, एक तरह के जो चीज़ें जो एक तरह से हाइड हो जा रही है, एक तरह से छुपी हुई है, उसको दिखाया जाए। आप क्या चाहते हैं सरकार के ध्यान इस समय हो गया है। हाँ, कि यहाँ जो है बहुत कारोबार चलने वाला है। हाँ, यह काल परसों आई, मैंने 10 दिन से हमको मालूम है जी जी, कि सरकार जो है यहाँ पूरा एक्वायर कर रहा है जमीन। हाँ, हाँ, अब जो है कोई बात नहीं है। हाँ। सरकार बहुत मैंने इस पर ध्यान दे रहा है ना। आप भी चाहते हैं कि आपका जी। परमानेंट हो जाए? जी, अब तो साहब लोग का मर्जी है, परमानेंट करे चाहे देखिए हटा ये दे। बुजुर्ग हैं, लगभग है 30 ना? बरस से करते हैं, इनकी उम्र 60 लगभग 55 हो ही गया होगा। जी। तो इनको भी अगर परमानेंट सरकार कर देती है तो एक तरह से आसानी होगा। और ये जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने भी कहा कि सरकार अब ध्यान देने की कोशिश कर रही है, यकीनन करना ही चाहिए, ताकि इस तरह का आसपास का इलाका तरक्की करे और टूरिज्म के एतबार से फले फूले। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वाल। मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण गौनहा प्रखंड के रामपुरवा गांव से।